जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको एक सत्संग सुनाऊंगी जिसमें आंटी जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी ने उनको अपनी नई लाइफ कैसे ब्लेस की, गुरु जी ने उनका बड़ा कष्ट कैसे टाला और उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की ताकि वो अपने अंकल और बच्चे के साथ अच्छे से रह सकें। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। 20 नवंबर को एक संगत जी को सपना आया कि कोई औरत उनकी जान के पीछे पड़ी है और उन पर काला जादू कर रही है। वे खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही हैं। अचानक उनको गुरु जी के मंदिर में कक्ष के सामने पीला चोला पहने हुए दे और गुरु जी उनको घूर रहे थे और उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रहे थे। कुछ सेकंड बाद कुछ भी नज़र नहीं आया। जब वो अपने सपने से बाहर आईं तो उन्होंने यह सब अपने अंकल को बताया और उनको गुरु जी के दर्शन भी हुए, लेकिन वह मुस्कुरा क्यों नहीं रहे थे, उनको समझ नहीं आया। उनके अंकल ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जिनको गुरु जी ने दर्शन दिए। 25 नवंबर को गुरु पर्व के दिन वो एक आधिकारिक बैठक के लिए चंडीगढ़ गईं और रात 9 बजे वापस आते समय सोनीपत राजमार्ग पर एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गईं। उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई जो गलत दिशा से आ रही थी। उनके बॉस और कार ड्राइवर कार से बाहर आए, लेकिन वो कार में पूरी तरह से लहूलुहान पड़ी हुई थी और अपना पैर हिलाने में भी असमर्थ थी। उनके बॉस और सभी उनको बाहर निकालने की विनती कर रहे थे क्योंकि वह भी घायल हो गए थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। गुरुद्वारे से आ रहे 2 लोग गुजर रहे थे। वे रुके और उनकी कार से आंटी जी को बाहर निकाला और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग ले गए। गुरु जी ने उन 2 लड़कों को आंटी जी की मदद करने के लिए ही भेजा था। अब उनको समझ आया कि गुरु जी उनके सपने में क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे। वह दिन इस दुनिया में उनका आखिरी दिन होता, लेकिन गुरु जी ने उनको छोटी छोटी चोटों के साथ एक नया जीवन दिया। उनकी नाक पर फ्रैक्चर हो गया और उनके कूल्हे की हड्डी खिसक गई। अन्यथा हाईवे पर कार की 90 की स्पीड से दुर्घटना होने पर उनको नहीं लगता था कि कोई भी बच पाएगा। उनको याद है जब वो मीटिंग के लिए जा रही थी तब उनके 6 साल के बेटे ने उनसे पूछा था, मम्मी आप वापस आ जाओगे ना? उन्होंने हंसते हुए उसे कहा था कि मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। यह एक अंतर्ज्ञान था जिससे उनका बेटा महसूस कर रहा था कि ज़रूर कुछ होने वाला है। उनको यह नया जीवन देने के लिए उन्होंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। फिर जब वो थोड़ी सी ठीक हुई तब वो गुरु जी के मंदिर जाके शुक्राना करके आईं कि गुरु जी आप अपनी बेटी को हमेशा अपने कमल चरणों में ही रखना। आप मेरी पूरे परिवार की और मेरी रखवाली करना। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी हमारे कष्ट टाल देते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत को छोटे ही कष्ट में टाल देते हैं। हमें ज़्यादा चोट ना आए इसलिए गुरु जी हमेशा हमारे कष्ट को कम करके ही हमें देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए और हमेशा मंत्र जाप करते रहना चाहिए ताकि गुरु जी हमें कोई कष्ट ना आने दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।